शेरनी लौट आई है। दोस्तों, इस तरीके की चर्चा हो रही है इस समय सोशल मीडिया पर, और ये चर्चा हो रही है एक शेरनी को लेकर। एक ऐसी शेरनी जो हमारे समाज के एक घटिया वर्ग की वजह से 1 साल से अपने घर में रहने को मजबूर थी। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ नुपुर शर्मा की। मई 2022 में एक टीवी डिबेट शो के दौरान एक ऐसा बयान दिया उन्होंने जो फैक्टफुली एकदम करेक्ट था। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे कट्टरपंथी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू आवाज को दबाना चाहते हैं, जिनके लिए मुद्दा पैगंबर मोहम्मद का अपमान नहीं था, लेकिन मुद्दा था हिंदू की आवाज कैसे उठ गई, जिसके बारे में समय समय पर मैं आपसे बात करती रहती हूँ। दोस्तों, इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों की सोच है केवल और केवल हिंदू आवाज को उठाना। दोस्तों, तकरीबन 1 साल बाद नुपुर शर्मा ऋषिकेश के परमार्थ धाम पर गंगा आरती करते हुए नजर आई हैं। नुपुर शर्मा की ये तस्वीर देखकर सोशल मीडिया पर फैंस में खुशी का माहौल है। खुशी से सब झूम रहे हैं और नुपुर शर्मा इस समय ट्रेंड कर रही है ट्विटर पर। कोई कह रहा है कि हमारी शेरनी वापस आ गई है, तो कोई कह रहा है कि हमारे देश की जिहादी मानसिकता ने एक महिला को 1 साल से घर में कैद करके रखा हुआ था। लेकिन अब जब नुपुर शर्मा सार्वजनिक तौर पर, सार्वजनिक मंच पर पूरे 1 साल बाद वापस आई है, तो अपनी दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगी। इस बात के लिए समय निकाल लें और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको जीवन भर की सीख मिलने वाली है, और एक हिंदू होने के नाते ये सीख आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं नुपुर शर्मा के विरोध का कारण क्या था। नुपुर शर्मा की उस विवाद पर इतना विरोध क्यों हुआ था? विरोध हुआ था नुपुर शर्मा के बयान पर नहीं, विरोध हुआ था नुपुर शर्मा की आवाज पर। उन जिहादी मानसिकता वाले लोगों के गुर्दे उधेड़ गए जब नुपुर शर्मा ने हिंदू होने के नाते आवाज उठाई थी। हमारे देश का एक ऐसा वर्ग है जो सहन नहीं कर पाता है कि आखिरकार हिंदू की आवाज निकल कैसे गई है, क्योंकि हिंदू यदि बोलेगा तो हमारे धर्म को नई दिशा मिलेगी, हमारे धर्म का प्रचार होगा, लोगों में जागरूकता होगी, लोगों में एकता होगी। और सबसे बड़ी बात, आज जो हमारे पास कमी है हमारे देश में हिंदू धर्म में लीडरशिप की, वो लीडरशिप हमें मिलेगी जो नुपुर शर्मा ने उस समय करके दिखाया था। आज 1 साल बाद नुपुर शर्मा के आने के बाद फिर से राजनीति के गलियारों में बातें तेज हो गई हैं और कट्टरपंथी लोगों के सीने पर सांप लोग रहे हैं। दोस्तों, ये पहला मामला नहीं है नुपुर शर्मा का। इससे पहले भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्होंने धर्मांतरण गैंग का भांडा फोड़ा था, ईसाई मिशनरियों को तबाह किया था, ईसाई मिशनरियों का चेहरा सबके सामने लाए थे, तो उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगे थे, अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगे थे। दोस्तों, हमारे देश में धर्म के नाम पर क्या धंधा चल रहा है। बसों में, ट्रेनों में दिन रात पर्चे फिरते हैं, मेरा किया कोई काट देगा तो करोड़ रुपए वापस, मेरा किया कोई खत्म करके दिखाए तो जान ले लूंगा अपनी खुद की। इतनी तगड़ी तगड़ी धमकियां देते हैं, उन पर कोई श्याम मानव जैसा व्यक्ति, श्याम मानव जैसा धर्म विरोधी व्यक्ति आवाज नहीं उठाता है। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश, जिन्होंने हिंदुत्व को लेकर अपनी आवाज उठाई है, उनके पीछे पूरा देश पड़ गया है। देवकीनंदन ठाकुर जी, जो समय समय पर ऐसे मौलवी मौलानाओं की छुट्टी कर देते हैं, ऐसे मौलवी मौलानाओं को ननिहाल याद दिला देते हैं, उन मौलवी मौलानाओं की आंखों पर से वो पर्दा हटा देते हैं, जो पर्दा है हिंदुओं की कायरता का। आज हिंदू वो हिंदू नहीं रहा जो सरसों से, जो बरसों से सहता आया है। आज हिंदू ऐसा है कि वो अपने धर्म के लिए दहाड़ना भी जानता है, अपने हक के लिए लड़ना भी जानता है। लेकिन अब ये हमारा फर्ज बनता है कि हमारे धर्म के ऐसे शेरों को, धर्म के रखवालों को हम संजो कर रखें। दोस्तों, तमाम ऐसी ईसाई मिशनरियां हैं जो धर्म के नाम पर लोगों से न जाने क्या क्या करवाती हैं, धर्म के नाम पर लोगों का धर्मांतरण करवाती हैं। ऐसे कितने जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं जो हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए लव जिहाद जैसी घटिया चीजों को अंजाम देते हैं। लेकिन आज उन सभी के मुंह पर तमाचा है नुपुर शर्मा का सार्वजनिक तौर पर एक मंच पर आना,
उन सभी के मुंह पे तमाचा है। बागेश्वर धाम सरकार को, श्याम मानव जैसे हिंदू विरोधी को वो तमाचा है कि बागेश्वर धाम सरकार को क्लीन चिट मिल चुकी है। तमाचा है उन सभी मौलवी मौलानाओं के मुंह पर जिनके सामने बैठकर देवकी नंदन ठाकुर ने उन्हें बताया कि मैं एक हिंदू हूं और मेरी टीआरपी की कोई बराबरी भी नहीं कर सकता है। दोस्तों, मौलाना ने साफ साफ कह दिया कि पहले हिंदू बोला नहीं करता था, लेकिन आज हिंदू कैसे बोल रहा है। तो एक हिंदू की जबानी सुन कि हिंदू वो हिंदू नहीं रहा है जो सदियों से सहता आया है। क्या किया इन मौलवी मौलानाओं ने? हिंदुओं के सबसे पहले धर्म ग्रंथों को जलाया, हमारी यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया ताकि हमारे धर्म का बेस खत्म कर दिया जाए, हमारे ग्रंथ खत्म कर दिए, हमारे वेद खत्म कर दिए, हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो? अब तुम हमारे धर्म की महिलाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हो, झूठी खबरें फैला रहे हो, नुपुर शर्मा जैसी महिला को मारने की धमकी दे रहे हो, बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर अंधविश्वास के आरोप लगा रहे हो। अरे क्या चल रहा है पूरे देश में? क्या हिंदू को पता नहीं है? लेकिन जिस तरीके से हमारे हिंदू भाई बहन सामने आ रहे हैं वो दिन दूर नहीं है कि इनकी एक आवाज पर हिंदू अपने घर से निकलकर अपने धर्म के लिए खड़ा होगा और ये मौलवी मौलानाएं दूर से देखते रह जाएंगे। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब हिंदू बोला है तब तब निर्माण हुआ है हिंदू धर्म की सोच का, हिंदू धर्म में मानवता का, हिंदू धर्म की जागरूकता बढ़ी है, हिंदू धर्म में एकता बढ़ी है और आज वही समय आ गया है कि हिंदू धर्म का निर्माण हो रहा है। और ये तो इतिहास रहा है राजा महाराजाओं के काल से भी कि हिंदू के शब्द की क्या महिमा होती है। हिंदू तो वो हिंदू होता है जो पूरे साम्राज्य को एक रात में तहस नहस कर सकता है, तो पूरे साम्राज्य को एक रात में बना भी सकता है। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे तमाम युवा लोग हैं, तमाम साधु संत हैं जो हिंदू धर्म के लिए खड़े हैं, लेकिन आज हमारा फर्ज ये बनता है कि उन साधु संतों के साथ हम खड़े रहें और उन्हें इस देश में ऐसा ना लगे कि मैं तो बस लड़े जा रहा हूं और जिस हिंदू के लिए मैं लड़ रहा हूं उस हिंदू को मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। जैसा नुपुर शर्मा के साथ हुआ, 1 साल तक वो महिला कहाँ थी किसी को नहीं पता है, लेकिन आज धन्य है मेरी देश की वो युवा पीढ़ी जो आज नुपुर शर्मा के सामने आने के बाद नुपुर शर्मा का इस तरीके से स्वागत कर रही है। शेरनी कहकर नुपुर शर्मा को संज्ञान दे रही है और शेरनी जिस तरीके से कहा है नुपुर शर्मा को, वो किसी भी तमगे से कम नहीं है, क्योंकि 1 साल जो कुछ झेला है इस महिला ने वो वाकई सलाम है मेरा इस महिला को, इस नुपुर शर्मा को। हमारे देश की एक बहुत बड़ी जिहादी गैंग है जिसने सर तन से जुदा की धमकी दी। इतने वाहियात लोग हैं जिनका कहना था कि इसकी माता का सामूहिक बलात्कार हुआ होगा तब जाकर ये पैदा हुई है। ऐसे घटिया लोग इस देश में जो अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं और बकवास करने लग जाते हैं, लेकिन आज नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से री एंट्री मारी है, ये तमाचा है इन सभी लोगों के मुंह पर, और तमाचा तो समय समय पर पड़ ही रहा है। बागेश्वर धाम ने जो तमाचा मारा ईसाई मिशनरीज के मुंह पर वो देखा जा सकता है। देवकीनंदन ठाकुर ने जो तमाचा मारा है मौलवी मौलानाओं के मुंह पर वो देखा जा रहा है। और नुपुर शर्मा की री एंट्री के बाद सर तन से जुदा गैंग के मुंह पर जिस तरीके से तमाचा पड़ा है वो वाकई सराहनीय बात है। लेकिन आज हमारा फर्ज बनता है कि जब 1 साल बाद नुपुर शर्मा सार्वजनिक मंच पर आ गई हैं, हम इस शेरनी का स्वागत करें और इस शेरनी को पहले की तरह तहाड़ना सिखाएं, इस शेरनी को अपने हाथ से ना जाने दें, क्योंकि दोस्तों इतिहास गवाह रहा है हिंदू ने समय समय पर सहा है, और जब जब सहा है हिंदू दबा है, और जब जब हिंदू दबा है तो हिंदू धर्म का गला घुटा है। आज हमें हिंदू धर्म को ना ही दबाना है, ना हिंदुओं को सहना है और ना हिंदू धर्म का गला घोटना है। तो हमें अपने इन हाथों में नुपुर शर्मा जैसी शेरनी को संभाल के रखना होगा, सपोर्ट करना होगा, बागेश्वर धाम सरकार को सपोर्ट करना होगा, देवकीनंदन ठाकुर को। तो क्या कहते हैं, करें सपोर्ट? तो चलिए आज से हम वादा करते हैं, आज से हम शपथ खाते हैं कि आज के बाद किसी भी हिंदू धर्म के लिए बोलने वाले ऐसे शेर की आवाज को दबने नहीं देंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही, लेकिन ऐसे कट्टरपंथी जिहादियों को आईना दिखाएंगे।
यदि आप मेरी बात से सहमति रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। रिपोर्ट पसंद आई हो तो रिपोर्ट को लाइक करें और शेयर बिल्कुल कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।